पीजी। साइंस ऑफिस हारिस भाई। हाँ जी पीजी जी। अरे सर, इंडिया में एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है। आशीष चंचलानी जानते हो? नहीं। इंडियन यूट्यूबर है। नहीं मैं उसने नहीं कोई जानता। एजुकेशनल वीडियो बनाया है। उसमें बताया कि जो रेप मतलब होता है वो पॉर्न की वजह से होता है। अच्छा। पॉर्न रेप एजुकेशन को बढ़ावा देता है। तो आप इस बात से कितना सही मानते हैं इसको? मेरा नहीं ख्याल। ये वही आर्गुमेंट है जो लोग कहते हैं कि क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग जीटीए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बड़ी देख रहे हैं, जब वीडियो गेम्स बड़ी देख रहे हैं। सर, जहां वो कह तक रहा है एक सर्वे में आया जो 90% रेपिस्ट होता है वो पॉर्न की वजह से एनकरेज होता है, वायलेंट। नहीं, लेकिन जो ओवरऑल जो रेप की जो स्टेटिस्टिक्स है वो वही है जो पहले आज से ये ऑनलाइन पोर्न आने से पहले थी। जहां तक मुझे पता, मैंने इसकी मेरी मेमोरी रिफ्रेश नहीं है। मुझे इसके स्टेटिस्टिक्स देखने पड़ेंगे। उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसके अंदर जाहिर बात है उन्होंने कुछ एविडेंसेस ढूंढे ही होंगे। लेकिन मेरी इसके ऊपर जाहिर बात है, इसके जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, मैंने जो ओपिनियंस देखी थी उसमें यही था कि इसका कोई एस्टेब्लिश नहीं हो सका था। जो लोग आपको कहते हैं, फॉर एग्जांपल टेड बंडी के बारे में कहा, टेड बंडी का मैंने आखिरी इंटरव्यू सुना, उसमें भी उसने ये कहा कि उस जमाने कौन? में टेड बंडी एक सीरियल किलर था। 70s में अमेरिका में उसको 88 में उसको सजाए मौत दी गई थी, इलेक्ट्रिक चेयर दी गई थी। उसने कोई 40-50 औरतों के कत्ल किए थे। उसने आखिरी इंटरव्यू में बताया कि मैं उस जमाने में ये पोर्न वीडियोस नहीं होती थी, उस जमाने में ये मैगजीन्स बड़े आम होते थे। कहता था मैगजीन्स को देख के मेरे अंदर ना ये जोश चढ़ता था मुझे। तो बहरहाल जो ये पकड़े जाते हैं, जब ये बाद में ये कहते हैं तो इसकी वजह ये दे सकते हैं। लेकिन एक और आर्गुमेंट भी बड़ा दिया जाता है कि जिन मुल्कों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है वहां पे भी ये रेप ज्यादा होता। क्या जिन मुल्कों के स्टेटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि वहां पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, अमेरिका में फॉर एग्जांपल, जिससे मुझे पता है कि सिर्फ वेगस में लीगल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे है लीगल। और यहाँ पे उसके जो रेप के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, मुझे नहीं, मैं ये कोई असर्ट नहीं कर रहा कि ये उसकी वजह से हो रहे हैं ज्यादा या उसकी वजह से कम हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर और बड़े हम्म। वेरिएबल्स होते हैं। जब इंसान अपनी ओपिनियन बना लेता तो वो काफी सारी डिटेल्स को इग्नोर कर देता है। आई कांट गिव यू एनी हतमी, मैं कोई आपको इसके ऊपर कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे फिर देखना पड़ेगा और स्टेटिस्टिक्स क्या है। सर, पॉन्ड सही है गलत है? अगर आप उसको, वो कहते हैं, अगर आप उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा हद तक नहीं देखते तो ठीक है, उसमें क्या। बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं इसमें कोई विक्टिम तो नहीं है। क्या ये किसी के साथ जबरदस्ती या मैनिपुलेट करके तो नहीं किया गया। जहां तक हमें पता है बड़े बड़े पोर्न स्टार्स जो हैं, मैनिपुलेशन, अब जैसे मियां खलीफा कहती है कि उसमें मैनिपुलेशन थी। सो आप उसमें अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। तो अगर क्या हम ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं जहां पे मैनिपुलेशन होती है, जहां पे लोगों को बहला फुसला के उनसे ऐसा हाँ, काम उसमें ये करवाया भी जाता है। बताया गया कि कभी कभार कुछ ऐसे वायलेंट एक्ट्स कराने होते हैं जो गलत मतलब नुकसान दे देते हैं उनको लाइफ टाइम में। इसमें भी है आशीष में। आई हैव टू सी दैट, मुझे मुझे इसको वो देखना पड़ेगा कि क्या इसके और ऊपर। आपके सर, लिबरल पाकिस्तान जो एक्टिविस्ट है, जैसे ट्विटर इंस्टाग्राम में ब्रोकन विंग्स पीके, सुना आपने? लिबरल पाकिस्तानी का तो नो, आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है वो भी मानते हैं फोन गलत है, उसको बैन होना चाहिए। आई डोंट थिंक कोई इस तरह की चीजें बैन नहीं होनी चाहिए, रेगुलेट होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल बैन और इज सर, नेवर अ गुड आपके जो सॉल्यूशन। पेशावर वहाँ पर जो बच्चाबाजी होती है, वो उसमें बताया कि गे पोर्न की वजह से ज्यादा होती है वहाँ पर। नहीं, वो और उसकी वजह ये है, एक उसकी वजह, डॉक्यूमेंटरी बनी थी उसमें, हाँ लेकिन अगेंस्ट ये, शेमा लेकिन क्या पाकिस्तान। वजह है, नहीं लेकिन क्या हाँ मुझे मैंने देखी हुई है, लेकिन क्या वजह है कि पेशावर में या जो नॉर्दर्न एरियाज है वहीं पे पख्तूनों के जो एरियाज वहीं पे ये काम ज्यादा होता है। गे जो होना हो वो तो फिर वो तो कहीं कराची में, लाहौर में भी हो सकता है ना। लेकिन वहां पे क्या है, वो इस वजह से क्योंकि जो ऑनर कल्चर है वो पख्तूनों में बहुत ही ज्यादा, वो पूरे पूरे खानदान मार देते हैं। अगर किसी का लड़की के साथ चक्कर पकड़ा जाए तो वो मार देते हैं जान से पूरे पूरे खानदान को। तो इसलिए वहां पे ये काम कम होता है। वो कहते हैं थोड़ा कम रिस्की काम कर लें जो बच्चेबाजी करते हैं, क्योंकि बच्चा उनके कंट्रोल में होता है। ट्रक वाला है, वो तो बच्चा उसके खुलेआम साथ बोल बैठा रहे थे, होता हमने हमने 10-12 उनके साथ कर खुलेआम मतलब है। हाँ लेकिन औरतें नहीं ना शक्ल। होती, लेकिन औरतें नहीं ना उनको उस तरह मुहैया होती, उनको औरतें उस तरह अवेलेबल नहीं ना होती। आपको लाहौर वगैरह में फिर भी मिल जाती हैं,
लेकिन आपको पख्तूनों में नहीं मिलती। सो इसलिए दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन कि वहां पे ये ऐसे होता है। लेकिन आई कांट से कि इसको बैन करना चाहिए, इसको रेगुलेट होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो इसको भी सपोर्ट करता हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भी लीगल होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस चीजों को बैन करते हैं तो फिर ये चीजें इलीगली बनती हैं। आपको क्या लगता है अभी ये लोग तो चाइल्ड पोर्न को नहीं कंट्रोल कर सके? ये बच्चों के ऊपर जो पोर्न बनाते हैं, अब कोई भी इंटरनेट पे देख सकता है अगर देखना चाहे तो, वीपीएन शीपीएन लगा के। तो ये किस तरह बैन करेंगे? ये चीजें बैन नहीं हो सकती, इनको रेगुलेट होना चाहिए। जब रेगुलेट, ये जो जितनी भी बड़ी बैंक ब्रोज वगैरह, ये बैंक बस या जितने भी इस तरह की जो बड़ी बड़ी हैं कंपनीज हैं, इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और मुझे जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था कि इनको बड़ा वो करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है कि कुछ लोग, अगर 18 साल की लड़की, उसको फोर्स तो नहीं किया गया, लेकिन अगर वो कहते हैं कि वहां पे मुझे पैसे मिल जाएंगे $1000 1 घंटे में बन जाएगा, मैं बना लेती हूँ, तो बाद में उसको एहसास होता है यार ये मैंने गलत काम कर लिया, या अब मुझे सारी जिंदगी के लिए ये मेरे साथ रहेगा, ये जैसे मियां खलीफा आप कह रही है। तो तो सर इंडिया ये का सर जो एक्शन था ओटीटी पर, उसमें सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट का, सही था फिर? मुझे नहीं पता उसका, मुझे नहीं पता उनका क्या। सर बस एक चीज पूछना है। मेरा एक दोस्त आर्ग्यूमेंट देता है, मुस्लिम दोस्त, कि आप होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करते हो और आप पेडोफाइलिया को सपोर्ट नहीं करते, जबकि दोनों नेचुरल है। ये कैसा? तो ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं। हमने कब कहा कि हर जो चीज नेचुरल हो उसको हम सपोर्ट करेंगे? तो आपको कैसे पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? होमोसेक्सुअलिटी से वो एचआईवी क्योंकि मतलब हमने एड्स ज्यादा होता है। एड्स भी हमारा बेंचमार्क एड्स नहीं है, हमारा कॉन्डम पहनना नहीं होगा। हमारा बेंचमार्क है कि मिनिमाइजिंग सफरिंग, यानी तकलीफ को कम से कम किया जाए, और और खुशी को सबसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो अब आप खुशी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दो मर्द हैं, वो आपस में डिंग डोंग करना चाहते हैं, तो उसमें उनकी खुशी बढ़ेगी, ये हमें पता। लेकिन अब हम देखेंगे कि उससे नुकसान किसी को क्या? कोई नुकसान नहीं किसी को। पेडोफिलिया में क्या होता है? बच्चे के साथ जब ये करते हैं तो उसमें बच्चे को नुकसान होता है। अब हम ये कहते हैं बच्चे को नुकसान, अगर फर्ज करें कोई बच्चा का मुझे मजा आ रहा है, जैसे ये कहते हैं ना, हजरत आयशा 9 साल की थी, उन्होंने तो कहा हाँ हाँ मैं तो खुशी खुशी करूंगी। उसकी वजह हमने क्यों बनाई है कि कुछ मुल्कों ने 16 साल रखी हुई है लिमिट, कुछ ने 17, कुछ ने 18 रखी हुई है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि बच्चे का दिमाग जो है, कम से कम, कई लोग तो 21 साल तक कहते हैं नहीं और डेवलप सर होता। होमोसेक्सुअलिटी एक सेकंड एड्स भी यार, एक ज्यादा सेकंड, होता ओ भाई एक सेकंड। 21 साल तक बच्चे का दिमाग बड़ा नहीं होता, और बहुत सारी फैकल्टीज उसकी सोच की ऐसी होती हैं जिसमें वो फैसला नहीं कर सकता। बच्चे को आप कहेंगे, बच्चा कहेगा मैंने अम्मी गाड़ी चलानी है, सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, आप उसको पीने देंगे? वो कहेगा मुझे मजा आ रहा है, जाहिर बात है उसको सिगरेट शराब पीने में मजा आएगा। तो बच्चे को इसलिए इस चीज की, जो ऐसी चीजें जिससे उसको उसके जिस्म पे उसके साइकोलॉजिकली असर पड़ सकता है, इसलिए उसको उन चीजों से दूर रखा जाता है। लेकिन जो दो एडल्ट हैं वो अपनी बाहमी रजामंदी, इसमें बच्चे की या तो रजामंदी है ही नहीं, या अगर है भी तो वो रजामंदी काफी नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। ये आर्गुमेंट है। उसका आर्गुमेंट ये नहीं कि एड्स हो जाएगी या नेचुरल है वो, या मजा आ रहा है वगैरह वगैरह। दीज आर नॉट द रीजंस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।